हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ द यूनिवर्स प्लान फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। ओके, आपके फ्यूचर के लिए यूनिवर्स का क्या प्लान है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। एंड सबसे पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। एक्चुअली अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सोरेलाइट चूज़ किया है ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। एंड एज वेल एज फॉक्स ग्लोव। ओके, सो ये पर्टिकुलर फ्लावर, then this is your reading. Okay, so confidence, be what you want to see. So for group number 1, I'm definitely seeing कि बहुत लोगों के लिए there's something about like यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए। ओके, स्पेसिफिकली फ्यूचर को लेके, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है आपके अंदर। ओके, और ज़्यादा करेजियस एक्शन लेने के लिए, या फिर जो आप करना चाहते थे बहुत वक्त से, उन सब चीज़ों को करने के लिए ओके एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। सो बहुत लोगों के लिए देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक इंटरनल कॉन्फिडेंस जो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो रहा है आपके अंदर। ओके, so that is something I'm seeing with the foxglove. Okay, and let me see what else. So I'm also getting कि या बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील करते हैं शायद। ओके, या आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं अगर आपने सोरेलाइट चूज़ किया है तो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर कुछ बोलते भी हो, आपको डाउट लगा रहता है कि सामने वाले को कैसा लगा है, या फिर आप बार बार शायद उसको सेकंड गेस करने लग जाते हो, आप जो बोलते हो उसको ही। ओके, सो यहाँ थोड़ा सा एक फियर बेस्ड एनर्जी हो सकता है, या फिर बस एक एंशियस एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके आप डर जाते हो शायद। ओके, इट मे बी फॉर सम ऑफ यू, बट आई एम सीइंग ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। आप लोगों के एनर्जीज़ को फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं यहाँ पे। सो यहाँ बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स भी आपको मिलता होगा ओके फ्रॉम द स्पिरिचुअल realm। सो मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके वजह से शायद आप अक्सर एंग्जाइटी से डील करते हो शायद। दैट मे बी समथिंग। आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग अबाउट योर हैंड्स। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो शायद आप व्हेन इट कम्स टू योर हैंड्स, यहाँ पे कुछ गिफ्ट एंड एबिलिटी है शायद आपके अंदर। ओके, सो ये कुकिंग स्किल्स हो सकता है किसी से के लिए, ये किसी किसी के लिए आर्टिस्टिक स्किल्स, पेंटिंग, गार्डनिंग भी हो सकता है इवन। ओके, सो ये पेंटिंग, गार्डनिंग, देयर समथिंग अबाउट योर हैंड्स। ओके, यहाँ हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है, जिसको आप बहुत ही मल्टीपल वे में मुझे जितना भी क्रिएटिव या थ्रू एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव स्किल्स आप लोग इसको चैनल कर सकते हो अपनी हीलिंग गिफ्ट्स एंड एबिलिटी को। ओके, सो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर, ओके, आप लोग डेफिनेटली हीलर्स का एनर्जी लेके घूम रहे हो शायद अपने अंदर। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सेइंग हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटी है आपके अंदर। या मुझे यहाँ अल्फ़ाबेट M दिखाई पड़ रहा है। ओके, किसी किसी के लिए ये W होगा, V होगा। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक अल्फ़ाबेट्स। एंड मुझे यहाँ या मून, देयर सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद मून। आई डोंट नो व्हाई आई कीप ऑन गेटिंग दैट। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ लॉर्ड शिवा के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बट ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप लोगों के एनर्जीज़ को आप फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। एंड अक्सर ऐसा होता है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि कौन सा एनर्जी आपका है एंड कौन सा एनर्जी किसी और का है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत लोग यहाँ एंग्जाइटी से डील करते हैं शायद। ओके, अक्सर बिकॉज ऑफ दैट। बट ऑल्सो देयर समथिंग अबाउट लाइक
आई कीप ऑन गेटिंग साइकिक अटैक। ओके, ये किसी एक इंसान के लिए स्पेसिफिक होगा, यहाँ पे कुछ साइकिक अटैक का वाइब आ रहा है। सो आपका जो क्राउन चक्रा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड यहाँ पे अक्सर आपको ऐसा फील होता होगा कि कुछ आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। ओके, किसी हद तक आपको ऐसा फील होता है शायद कभी बार कि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने क्राउन चक्रा को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को क्लींस करें। ओके, अक्सर क्राउन चक्रा प्रोटेक्शन आप मेडिटेशन के थ्रू से कर सकते हो, जहाँ पे ये जो वाइट लाइट मेडिटेशन होता है, जहाँ पे आप अपने आसपास एक वाइट लाइट को इमेजिन एंड विजुलाइज कर सकते हो अपने मेडिटेशन के थ्रू, एंड इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। ओके, सो ये किसी के लिए यहाँ पे काम आएगा। ओके, सो हम लोग वाइल्डवुड टेरो से हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे फर्स्ट। ओके, सो आज को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। So, what is universe's plan for group number 1? Okay, group number 1 for your future, please. What is universe's plan for group number 1 for your future, please? For your future, please. Okay, what is universe's plan for group number 1 for your future, please? One last card. Okay, here we go. So, bottom of the deck है the pole star. Okay, जो कि है the star. Let's see. ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, आपका सेकंड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोटेक्शन। वाओ। ओके, आपका थर्ड कार्ड है 4 ऑफ वंस, सेलिब्रेशन। ओके, सेलिब्रेशन। एंड द फोर्थ कार्ड इज 9 ऑफ swords, डेडिकेशन। ओके, इंटरेस्टिंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्सेस प्लान फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। ओके, सो ये अपकमिंग एनर्जी को डिपिक्ट करेगा आपके लाइफ में। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यूनिवर्सेस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 1's फ्यूचर। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए विद द 3 ऑफ कप्स आप लोग आइदर सही लोगों से करेंटली मिल रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ गेट टुगेदर हो सकता है जहाँ आप लोगों से मिल रहे हो शायद। ओके, दैट मे बी समथिंग। यहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेटरी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आप सोशलाइज कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए ये आप अपने क्लोज लव्ड वंस ओके से मिल रहे हो, जिनसे शायद बहुत दिन से आप नहीं मिले थे, आप उन लोगों से मिल रहे हो, अपने रिलेटिव्स, कजिन्स ओके लोगों से मिल रहे हो शायद। दैट मे बी समथिंग। एंड यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर होगा फॉर श्योर। ओके, जहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ओके, यानी कि इट कैन बी एनी वन एक्चुअली। ओके, ये कोई एक फ्रेंड हो सकता है, किसी टाइप का फ्रेंडशिप हो सकता है, ये रिलेटिव्स हो सकता है, फैमिली हो सकता है, किसी टाइप का गेट टुगेदर। ओके, सो यहाँ मुझे कुछ सेलिब्रेशन का वाइब आ रहा है यहाँ पे फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, so I'm definitely seeing with the 4 of stones. Okay, what is the universe's plan for you for your future? I'm definitely seeing कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। As I said कि बहुत लोगों के लिए करेंटली आप शायद बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, एंड क्या हो रहा है कि आप लोगों की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हो बहुत हद तक। ओके, एंड कुछ हद तक शायद आपका एनर्जी भी ड्रेन हो रहा है। ओके, सो फ्यूचर में आई एम डेफिनेटली सीइंग कि लाइक लेसन नहीं बोलूँगी मैं ये एक कुछ ना कुछ आप ये सीखेंगे जहाँ पे आपको अपना एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट करना है। ओके, वो आप सीखने वाले हो। बहुत लोग शायद यहाँ ऑलरेडी आप वैसा करते हो जहाँ पे आप अपने लिए प्रोटेक्शन आप शायद प्रैक्टिस करते हो इन सम वे और अदर, जहाँ पे आप अपना एनर्जी प्रोटेक्ट भी करना जानते हो शायद, क्योंकि आपका एनर्जी इजीली ड्रेन्ड होता है। दैट मे बी समथिंग। ओके, सो यहाँ मुझे प्रोटेक्शन का वाइब आ रहा है। बहुत लोग यहाँ पे रिबर्ट हो रहा है आपके एनर्जी में। सो इट्स लाइक समथिंग जहाँ कुछ एक न्यू बॉर्न बेबी का एनर्जी है अभी करेंटली आपका। सो ये एक बहुत ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ फ्रेश एनर्जी है आपके अंदर। ओके, जो अभी बॉर्न हो रहा है, अभी जन्म ले रहा है एक्चुअली। सो ये बहुत ही ज़्यादा अभी आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा सॉफ्ट है।
ओके, टेंडर आप इसको बोल सकते हो। सो यूनिवर्स उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके, बहुत हद तक, ताकि आप पूरी तरह से स्ट्रांग फिर से फील कर पाए। एंड उसके बाद फिर से आप बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर है। आई डोंट नो व्हाई। आप में से बहुत लोगों को शायद ये जो फ्यूचर है उसमें बहुत लोगों से आपको मिलना है। कुछ सेलिब्रेटरी मोमेंट होगा बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोग साइकिक है, इंट्यूटिव है, एंड जिसकी वजह से आप लोगों के एनर्जीज को बहुत ही क्विकली आप सेंस कर सकते हो। एंड बहुत हद तक आपका एनर्जी उस चक्कर में ड्रेन भी होता है, ओके, एंड इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे जहाँ भी आप जाते हो, ये गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग हो सकता है, क्राउड, ओके, आई एम सीइंग कि आपका एनर्जी ईजिली ड्रेन होता है शायद बहुत हद तक। फॉर सम ऑफ यू ये आपका करंट फेस हो सकता है जहाँ इतना ईजिली ड्रेन हो रहा है आपका एनर्जी, क्योंकि अभी आप एसेंशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जहाँ आपका एनर्जी जो है वो ग्रो हो रहा है। सो इसके वजह से आपका एनर्जी जो है थोड़ा अभी सॉफ्ट है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग अवेकनिंग के थ्रू से चल रहे होते हैं या फिर बहुत ही बड़ा चेंज हो रहा होता है हमारे लाइफ में, हम लोग का एनर्जी जो है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली आप बोल सकते हो कि स्पिरिचुअली थोड़ा सा सॉफ्ट होता है उस टाइम फ्रेम में, ओके, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो ग्रो हो रहा है, ओके। सो वही वाइब मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोग यहाँ पे सेविंग भी कर रहे हैं, ओके, अपने फाइनेंसेस को। देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आप सेविंग करना चाहते हो, क्योंकि शायद फ्यूचर में कुछ ना कुछ है जहाँ आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक सेविंग, स्टोरिंग मनी, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी है जो आप प्रिजर्व करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फ्यूचर में जाके आप लोग कहीं ना कहीं तो जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेटरी मोमेंट है। बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक अपग्रेड है आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, ओके। यहाँ पे कुछ असेंशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा उस चीज़ को लेके। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे किसी टाइप का एक सक्सेस अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करे, ओके, किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये लव लाइफ हो सकता है, बहुत लोगों के लिए करियर होगा। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोग आपके जो लव्ड वंस है उनके साथ इस मोमेंट को आप सेलिब्रेट कर पाएंगे, ओके। सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो पीपल विल बी हैप्पी फॉर यू, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। एंड बहुत लोगों के लिए ये जो अभी करेंटली जो आप कनेक्शन बिल्ड करो, ये लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है आपको लेके, एंड फ्यूचर में जाके भी ये लोग सपोर्ट करेंगे आपको, ओके। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग विद द डेडिकेशन, या दिस इज़ द काइंड ऑफ अ वाइब जहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत कुछ अपग्रेड हो रहा है विद द वर्ल्ड। आई एम सीइंग कि एक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होगा एंड आप लोग अपने लाइफ के नेक्स्ट साइकिल के तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे एक चीज़ जो है आपके लाइफ में वो ख़त्म होगा, एक फेज़ जो स्टेज है वो ख़त्म होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अगर आप दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइक एज वेल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वाइब आ रहा है। सो पास्ट में अगर आप सिंगल थे, यहाँ पे कुछ कनेक्शन आएगा बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए अगर पास्ट में आप अनएम्प्लॉयड थे, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बहुत लोगों के लिए अगर आप जॉब में बहुत वक्त से प्रमोशन ढूंढ रहे थे, आपको वो मिलेगा, समथिंग अबाउट दैट। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इट्स अराउंड लाइक कनेक्शन, ओके, जहाँ कुछ अपग्रेड हो रहा है आपके लाइफ में। सो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स आई केप्ट ऑन गेटिंग कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। एज आई सेड आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो आप बहुत लोगों के एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्विकली आप फील करते हो। एंड अक्सर क्या होता है कि आप एंशियस हो जाते हो, क्योंकि यहाँ एज वेल ओवर थिंकिंग भी है, यानी कि आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो कि अच्छा ये हो रहा है लेकिन इसको अभी कैसे इसको पूरा करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप फ्यूचर के बारे में सोच के आप डर जाते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ओवर एनालाइज करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो फ्यूचर में वो चीज़ आपको डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई पड़ रहा है आपके लाइफ में। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके जो ये हैप्पीनेस के साथ आता है, या फिर देयर समथिंग अबाउट लाइक आप ओवर या आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, क्योंकि एज आई सेड आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अगर मैंने ऐसे बोला तो इनको कैसा लगेगा या फिर उनको कैसा लगेगा।
अगर मैंने ऐसे किया तो इनको कैसा लगेगा, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा एंशियस कर सकता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो इस एनर्जी को लेके, इस ग्रोथ को लेके, ओके, अपने लाइफ में। सो वो चीज़ आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी दे सकता है, क्योंकि आप ओवर एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को, एंड वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी आपका जा रहा है, ओके। सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो यूनिवर्सेस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 1's फ्यूचर, ओके। व्हाट इज द यूनिवर्सेस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 1's फ्यूचर, प्लीज? ओके, 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 okay, I'll take that. Okay, universe's plan for group number 1's future, please. Universe's plan for group number 1's future. Okay, so यहाँ पे 7 chakra archangel Uriel, as I said, 7 chakra archangel Uriel. So this speaks about your intuition. आपका intuition बहुत ज़्यादा sharp है, as I said, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा intuitive downloads मिलता है, and जिसके वजह से आप अपने आप को ground नहीं कर पाते हो अक्सर, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका ये जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि आप इतने एनर्जीज में एक साथ टैप्ड इन होने लग जाते हो कि आप इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, एंड यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो जाता है शायद अक्सर। ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो आपको सीखना होगा, जहाँ पे अपने आप को ग्राउंड करना है, एंड अपने क्राउन चक्रा को कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रखना है, ओके। That is something that you'll be learning, okay. So financial constraints है in reverse, आपका first card। next है आपका happy family so yeah, for most of you I am getting that पास्ट में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में थे, लैक माइंडसेट में थे, एज आई वॉज गेटिंग कि पहले आप लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। ये ओवर थिंकिंग इतना आपके लाइफ में कंटिन्यूस रहा है, यानी कि आप पास्ट में भी ओवर थिंकिंग करते थे, फ्यूचर में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये वैसा वाइब है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए शायद पास्ट में आप लैक के एनर्जी में थे, या फिर विक्टिम माइंडसेट में थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, ओके। इतना एनर्जी लगा रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, कब होगा, कैसे होगा, उन सब चीज़ों का टेंशन एंड वरी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग हैं यहाँ फाइनेंसेस को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे शायद, ओके। बट आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से बाहर आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ आप लोग एक ऐसे जगह पे पहुँचेंगे जहाँ कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा है आपके करियर में, ओके। एंड बहुत लोग हैं जहाँ आप बहुत सेविंग भी कर पाएंगे, ओके, फ्यूचर के लिए। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक सेविंग एंड स्टोरिंग मनी, ओके, फॉर सम ऑफ यू वो एक वाइब आ रहा है, एंड आई एम सीइंग कि आप ये जो एक लैक एनर्जी है उससे बाहर निकलेंगे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये जो एनर्जी है ना, आप लोग डेफिनेटली सही कनेक्शंस के साथ अभी फाइनली अलाइनमेंट में आ रहे हो शायद अपने लाइफ में, ओके, जहाँ पे आप अलाइन करो लोगों के साथ, ओके। सो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ये करियर के केस में भी शायद आप लोग सही लोगों से मिल रहे हो शायद, ओके, सही यूनियन हो रहा है यहाँ पे, या फिर ये इमोशनल वेलबींग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। पहले आप बहुत ज़्यादा निगेटिव फील करते थे शायद अपने लाइफ को लेके, एंड उससे आप बाहर निकल रहे हो, ओके। सो आई एम सीइंग विद द हैप्पी फैमिली फ्यूचर में जो यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द हैप्पी फैमिली यहाँ बहुत लोगों के लिए आपके होम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, सेलिब्रेशन आएगा। एज आई सेड, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जहाँ पे आइदर अगर आप लोग बहुत टाइम से किसी के साथ कनेक्शन में हो, देन यहाँ पे कुछ मैरिज का वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। फॉर सम ऑफ यू अगर आप सिंगल हो, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, ओके, विद द हैप्पी फैमिली। बट ओवरऑल जो भी अपग्रेड होने जा रहा है आपके लाइफ में, दैट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। वो चीज़ आपके फैमिली लाइफ में, आपके घर के लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लाएगा, एंड बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस, खुशी जैसा वाइब दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे सब लोग एक साथ नाच रहे, ओके। सो दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग। सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ब्लेसिंग जो आपके फैमिली के ऊपर शावर किया जाएगा, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। सो यहाँ पे बस सब कुछ अच्छा जा रहा है, देयर इज ओनली दिस वन थिंग जहाँ पे ओवर एनालिसिस, ओके, जैसा एनर्जी है जहाँ आप ओवरली डेडिकेटेड हो बहुत चीज़ों को लेके, एंड क्या हो रहा है कि हाँ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि अच्छा यहाँ पे कैसे इसको संभालना है, क्या करना है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजिंग करते हो अपने लाइफ में, सब चीज़ों को डिटेल के
डिटेल्ड वे में आप देखना पसंद करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करना पसंद करते हो. सो वो एक मुझे थोड़ा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे. So the universe's plan for you, for your future. Okay, universe's plan for group number 1 for your future, please. Oh my gosh, universe's plan for group number 1 for your future, please. Universe's plan for group number 1. Oh wow, universe's plan for group number 1 for your future. Okay, so I'll go with that. आज को बहुत ही अलग ढंग से निकल रहा है कार्ड्स. ओके, सो relax the whole of darkness and be at cause. So okay, let me see. जो नेक्स्ट कार्ड निकला, जो फर्स्ट कार्ड निकला है आपका है लिसनिंग फॉर ट्रुथ. ये रिवर्स्ड आया. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका बी द हंटर नॉट द हंटेड. ओके, सो वाओ, ओके, ब्रिलियंट. सो बहुत लोगों के लिए, एज आई सेड, यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, वेरी वेरी इंट्यूटिव. एंड आपने पास्ट में शायद ऐसे लोगों से डील किया जहाँ पे कोई थे आपके लाइफ में जो लोग आपको बहुत कुछ चीज़ें बोलते थे, आपको डराने के लिए, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, आप ताकि और ज़्यादा सोचने लग जाओ उस चीज़ की. या फिर आप जनरली ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जो लोग खुद ही बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को एंड बहुत हद तक डर जाते हैं. ओके, चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके. एंड आई एम सीइंग कि कुछ हद तक उन सब एनर्जीज़ ने आपको भी अफेक्ट किया है. ओके, एंड आपने भी वही एनर्जी आप खुद ने भी फील किया होगा. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिलता था एंड आपको भी डर लगता था कि अच्छा क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होगा. ओके, फाइनेंसेस को लेके सब लोग निगेटिवली बात करते थे शायद, फ्यूचर को लेके निगेटिवली ही बात करते थे शायद. सो आई एम सीइंग कि आप शायद उससे बाहर निकल नहीं पा रहे थे. ओके, बहुत ज़्यादा नॉइजी काइंड ऑफ एनर्जी है आपके आसपास के लोगों को लेके. एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि बहुत लोगों के लिए आपका फ्रेंड सर्कल शायद चेंज हो रहा है. ओके, एंड आप लोग नए नए लोगों से मिल रहे हो शायद. ओके, यहाँ कुछ ना कुछ तो मुझे चेंज दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में. एंड आई एम सीइंग कि पास्ट में जैसे आप लोग ओवर एनालाइज करने लग गए थे सिचुएशंस को एंड आप निगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करने लग रहे थे. एंड आई एम सीइंग कि अभी करेंटली आपके एनर्जी में वो शिफ्ट आ रहा है एंड फ्यूचर में भी वो और ज़्यादा शिफ्ट आएगा उस एनर्जी को लेके. सो यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा थॉट प्रोसेस है जो आपको सर्व करता है एंड कौन सा थॉट प्रोसेस है जो आपको सर्व नहीं करता है. यहाँ पे आप लोग टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं रख रहे हो. ओके, सब कुछ अच्छा जा रहा है लेकिन आप यहाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं रख रहे हो इन अ वे जहाँ पे आप ऐसे नहीं देख रहे हो चीज़ों को कि अच्छा चाहे जितना भी एक इंसान नेगेटिव हो, आपको उनको अपना एनर्जी देना है या फिर आपको इनको सुनना है, शायद कुछ वैल्यूएबल मैसेज आपको मिले वैसा. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि कोई लोग हैं जो लोग यहाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी से डील करते थे. यानी कि आप अगर कोई आपके अगेंस्ट भी काम कर रहा था, आप वो देख नहीं पाते थे. ओके, क्योंकि आप लोगों में बस पॉजिटिविटी ही देखना चाह रहे थे एंड बहुत हद तक शायद उसने आपको सर्व नहीं किया. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ हद तक आई एम सीइंग कि जैसे आप इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो शायद आप में से बहुत लोग, लेकिन आप जो लव एंड लाइट है उसको आपने बहुत हद तक बहुत लव एंड लाइट के नज़र से ही देखा. लेकिन इवन इफ़ दैट्स गुड, कुछ हद तक ऐसा होता है कि आपको अपना प्रैक्टिकल माइंड भी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि सब सिचुएशंस में ओवरली पॉजिटिव होना आपके लिए ही हार्मफुल हो सकता है. राइट, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि फ्यूचर में आप लोग ये सीख रहे हो कि कैसे अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, ज़्यादा ओवरली पॉजिटिव नहीं होना है ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है. ओके, सो अगर आप एक्सेसिवली नेगेटिव लोगों के साथ डील कर रहे हो एंड फिर भी आप उनको अपना एनर्जीज दे रहे हो, देन इट्स नॉट सर्विंग यू. ओके, वो चीज़ आपको समझ में आएगा फ्यूचर में. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम डेफिनेटली सीइंग कि दिस कैन ऑल्सो स्पीक अबाउट ओवर एनालाइज करना. यानी कि हाउ टू से दैट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करना चाहते हो, लोगों को हैप्पी रखना चाहते हो एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका खुद का एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रहा है. ओके, सो फ्यूचर में आप लोग डेफिनेटली वो एक जो हेल्दी बाउंड्री है वो सीखेंगे. आप ये भी सीखेंगे कि कहाँ एनर्जी आपको लगाना है एंड कहाँ एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है. ओके,
so it will be very important. So one last card from Oracle of the Fairies. Okay, so the universe's plan for group number 1, please. Universe's plan for group number 1 for your future. Universe's plan for group number 1 for your future, please. Universe's plan for group number 1 for your future. Okay, abundance. Wow. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. So वही मैसेज आ रहा है. There's enough abundance for everyone. So आप लोग डेफिनेटली पास्ट में लैक एनर्जी में थे, क्योंकि आप लोग शायद ऐसे ही लोगों से डील कर रहे थे जो लोग बहुत ज़्यादा लैक माइंडसेट में रहते थे, विक्टिम माइंडसेट में रहते थे, एंड बहुत हद तक आपने भी वही एनर्जी अपने अंदर ले लिया शायद. एंड यहाँ पे अभी आपके ऊपर अबंडेंस शावर करने वाले हैं यूनिवर्स एक्चुअली. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मेंटल ब्लॉक है ना, जो ब्लॉक आपने बना के रखा है अपने अंदर, उसको आपको क्लींस करना है. ओके, magical blessings. Oh my gosh, magical blessings. Okay, whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. So आपके अंदर वैसा ability, as I say, there's something about like आपके अंदर कुछ गिफ्ट एंड एबिलिटी है, हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटी है. एंड फॉर सम ऑफ यू आपके हाथों में कुछ एबिलिटी है जहाँ आप शायद हीलिंग एनर्जी ये आप रेकी हीलिंग बोल सकते हो, प्राणिक हीलिंग बोल सकते हो, वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो लोगों के तरफ. ओके, अपने एनर्जी से एंड कॉस्मिक एनर्जीज से. ओके, आई एम सीइंग कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मैजिकल ब्लेसिंग शावर किया जाएगा फ्यूचर में. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस एनर्जी से आप लोगों को भी ब्लेस कर सकते हो. ओके, वाओ, यू आर बीइंग वेरी वेरी हाईली ब्लेस्ड. एंड वही यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है फ्यूचर के लिए. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक विद इन दिस ईयर इटसेल्फ. ओके, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा एंड योर फैमिली लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी. ओके, सो यू नीड टू नो दैट. सो आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1. सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. ओके, सो बहुत लोग यहाँ पे व्हाट एम आई सीइंग, या कैंसर हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, एक्वारियस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई. ओके, टॉरस, दैन या टॉरस, लियो. ओके, स्कॉर्पियो, या व्हाट एल्स. वाओ, या दैट्स इट. ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये बेलाडोना एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द बेलाडोना, साइलेंस, लिसन मोर एंड क्वाइट बी. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके विद द लिसन मोर एंड क्वाइट बी बहुत लोगों के लिए. ओके, सो आपका जो थर्ड आई है, आपका जो क्राउन चक्रा है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा. ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग जो कुछ भी प्लान है यूनिवर्स का आपके लिए फ्यूचर के लिए, उसमें वो एक बहुत ही बड़ा सा रोल प्ले करेगा आपका क्राउन चक्रा एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे बहुत हद तक आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा, एक्टिवेट होगा. बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा, डाउनलोड्स आपको मिलेगा, एंड मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा आपको काम आपके लिए काम आएगा एक्चुअली. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट देयर इज़ अ मैसेज जहाँ पे अगर एक सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रहा है, अगर आप कन्फ्यूज्ड हो एंड आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या करूँ क्या ना करूँ, आई एम सीइंग कि आप जब साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे सिचुएशन को एंड एक जगह पे आप रुक के आप देखेंगे सिचुएशन को, कुछ टाइम देंगे, आंसर्स खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा एक्चुअली. आपको ढूंढना भी नहीं है. देयर इज समथिंग अबाउट दैट. ओके, जो आंसर्स खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा एंड आपको दिखाई पड़ेगा आंसर्स आपके सामने. ओके, so that is one of the message I'm getting here. So what else am I getting? ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत मैसेजेस मैंने देखा था. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 लेट मी सी मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है. What am I seeing? What am I seeing? Okay, so for some of you आप बर्ड्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद. ओके,
बर्ड्स, मुझे यहाँ बर्ड्स का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली ग्रुप नंबर 2 के लिए. देयर सम काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद बर्ड्स. या फेदर्स, बर्ड्स, ओके. साइन है ये आपके लिए एक्चुअली. आई एम सीइंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स बर्ड्स के थ्रू से आपके साथ कनेक्ट करते हैं. सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग अराउंड लाइक, वन मोमेंट, व्हाट एम आई सीइंग. ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग लाइक देयर इज समथिंग वाइल्ड लाइक पैरट, ओके, स्पैरो. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. पैरट, स्पैरो, ये वैसा एनर्जी मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए. ओके, सो देयर समथिंग अराउंड दैट. एंड कुछ मैसेज है ये किसी के लिए. या फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग की विद द साइलेंस. ओके, अगर आप ओवरली शेयर करते हो ना अपने बारे में, देन फ्यूचर में आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वो ज़्यादा आप शेयर नहीं करेंगे. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडरेट वे में आप शेयर करने लगेंगे अपने बारे में. सो किसी के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पास्ट में शायद किसी कम्युनिकेशन के वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आपका किसी के साथ. ओके, इट कैन बी लाइक फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन. कुछ एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. पास्ट में शायद आप कुछ और बोलना चाहते थे लेकिन सामने वाले को कुछ और समझ में आया. ओके, एंड यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है शायद. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू जो चीज़ आपको बोलना नहीं था शायद आपने बाई चांस से बोल दिया. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. एंड इट विल बी समथिंग अराउंड लाइक एक लर्निंग हो सकता है आपके लिए. एक आज आप सीखेंगे कि इट्स बेस्ट कि सब चीज़ सबके साथ नहीं शेयर किया नहीं जा सकता है. ओके, एंड आप शायद बहुत चीज़ों को अपने पास ही रखेंगे एंड कुछ चीज़ें आप शेयर करेंगे लेकिन मॉडरेट वे में. ये कुछ एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए. ओके, जहाँ पे आप अपने थ्रोट चक्रा को वाइजली आप यूज़ कर रहे हो ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो. ओके, सो देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा जहाँ पे शायद यू माइट हैव अ वेरी ब्यूटिफुल वॉइस. ओके, फॉर सम ऑफ यू, या फिर आपका जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है शायद. ओके, सो आप जब भी आप बोलते हो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है लोगों के लिए. ओके, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको कैसे बोल रहे हो या फिर किसके सामने बोल रहे हो. ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू लाइक ट्रैवलिंग. आई एम लिटरली सीइंग लाइक ट्रैवलिंग. ओके, कोई है जो लोग यहाँ ट्रैवल करेंगे शायद अपकमिंग फ्यूचर में. ओके, लाइक रीसेटलिंग हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट देयर सम काइंड ऑफ जर्नी. मुझे यहाँ कुछ जर्नी दिखाई पड़ रहा है. ओके, सो वाइल्डवुड टैरो से हम लोग चाकर निकालेंगे. सो व्हाट इज़ यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर योर फ्यूचर प्लीज़. व्हाट इज़ द यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर योर फ्यूचर प्लीज़. ओके, what is universe's plan for group number 2 for your future please. What is the universe's plan for group number 2 for your future please. One last card. What is the universe's plan for group number 2 for your future. Okay, I will go with that. So यहाँ पे है 9 of cups, generosity, 9 of vessels. Interesting. Okay, let's see. ओके, आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, वो एक अच्छा एनर्जी है. 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड. पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर योर फ्यूचर. ओके, स्टैग विच इज़ स्ट्रेंथ. ओके, एंड द लास्ट इज एस ऑफ वंस, स्पार्क ऑफ लाइफ. ब्रिलियंट. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 2. सो आप में से बहुत लोग आप शायद एक मॉर्निंग स्टेज में थे. मॉर्निंग स्टेज. ओके, इन अ वे कि जहाँ पे आप बहुत चीज़ों को मॉर्न कर रहे थे शायद अपने लाइफ में, यानी कि कुछ लॉसेस रहा है आपके लाइफ में पास्ट में. शायद आपने कुछ लूज़ किया. ओके, ये इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू अ लव्ड वन. ओके, बट नॉट फॉर एवरीबडी. लेकिन पास्ट में मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखाई पड़ रहा है किसी चीज़ को लेके. शायद आपने कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेशियस एनर्जी है जिसको आपने लूज़ किया अपनी लाइफ में. ओके, एंड आई एम सीइंग यू लाइक बीइंग सैड एंड डिसअपॉइंटेड ओवर दैट. शायद आप बहुत सैड थे उस चीज़ को लेके पास्ट में, एंड वो चीज़ कुछ हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा था. ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके डर गए थे शायद कि क्या होगा. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. बट आई एम सेइंग कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सस प्लान फॉर यू फॉर योर फ्यूचर फॉर ग्रुप नंबर 2.
मुझे यहाँ विद द पेज ऑफ स्टोन्स ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये शायद जॉब लॉस हो सकता है, करियर में कुछ एक नया अपग्रेड दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा। फॉर सम ऑफ यू ये बस एक एनर्जी है जहाँ आप फिर से सिक्योर्ड फील करना स्टार्ट करेंगे अपने लाइफ में। कुछ एक नया आइडिया है जो आपके अंदर स्पार्क हो रहा है, एक नया बिगिनिंग है, एक नया फ्रेशनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में। सो शायद यहाँ पे कुछ आइडिया है, कुछ इंस्पिरेशन है जिसके ऊपर आपको एक्ट करने का मन जाएगा फ्यूचर में। ओके ये इंस्पिरेशन यूनिवर्स आपको देगा। बहुत लोगों के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आई एम सीइंग कि जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में, एंड वही यूनिवर्स का आपके लिए प्लान है। एंड आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्टोन्स इट्स समथिंग स्टेबल, ये कुछ अनस्टेबल नहीं है। ओके क्योंकि पेज ऑफ स्टोन्स इज़ लाइक मोस्टली अ वेरी स्टेबल एनर्जी, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन आपको बिल्ड करने में हेल्प करेगा अपने लाइफ में। ओके आपके लाइफ में आई मीन टू से। सो आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी, कुछ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए ओवरऑल। ओके एंड विद द स्ट्रेंथ आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक पावर है जो लोग आप रिक्लेम करेंगे एक्चुअली आप लोग। ओके आप लोग कुछ ना कुछ पावर अपने लाइफ में क्लेम करने वाले हो। सो अगर आप लोग अभी बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, एंड बहुत लॉसेस आपने देखा है अपने पास्ट में, एंड अभी भी डिसअपॉइंटमेंट है उस चीज़ को लेके, देन आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से पूरी तरह से बाहर निकलेंगे फ्यूचर में। एंड यहाँ पे विद द स्टैग आप लोग अपना जो एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग है आप उसको क्लेम करने वाले हो, जहाँ पे आपका एनर्जी बहुत हद तक ग्राउंडेड होगा। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे करियर में अपग्रेड है, आपके एनर्जी में कुछ एक अपग्रेड हो रहा है एक्चुअली। ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग एंड विद द लिंक्स एज वेल। ओके ये ऑफन ये जो एनिमल है, ये एनिमल टोटम, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोगों को डिपिक्ट करता है। ओके वेरी इंट्यूटिव पीपल, मिस्टीरियस पीपल। सो बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा फ्यूचर में, एंड यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए क्योंकि वही चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगा। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग एक चेंज होगा आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में। बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर है, यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ अपग्रेड आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे जहाँ भी आप खड़े होने वाले हो एक्चुअली फ्यूचर में। इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस। ओके लीडरशिप एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है विद द स्ट्रेंथ, एंड ये सब चीज़ एक्चुअली जो कुछ भी आपने पास्ट में देखा है वो चीज़ आपको प्रिपेयर कर रहा था यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ फ्यूचर में पहुँचेंगे। ओके सो यहाँ पे एक बहुत ही अलग टाइप का एक स्ट्रेंथ आप फील करेंगे अपने अंदर एक्चुअली। ओके एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस इज सम काइंड ऑफ ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, जहाँ पे यू विल फील लाइक यू आर द लीडर एंड आप अपनी लाइफ को खुद लीड करेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके बहुत लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट चॉइसेस बनाने लगेंगे अपने लाइफ में, एंड आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे फ्यूचर में। ओके क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो विद द एस ऑफ वंस, स्पार्क ऑफ लाइफ, देयर आर सम काइंड ऑफ लाइक न्यू पैशन प्रोजेक्ट जो आपके लिए वेट कर रहे हैं एज वेल फ्यूचर में। ओके आप डेफिनेटली ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अभी भी काम कर रहे हो, या फिर आप उसके ऊपर काम करने वाले, लेकिन फ्यूचर में और एक बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट आपके लिए वेट कर रहा है, पैशन प्रोजेक्ट, जो आपके लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग लाएगा ओवरऑल। ओके दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ लाइक बिग शिफ्ट जहाँ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे एक्चुअली। ओके बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक कुछ एक पैशन इग्नाइट होना, ये कनेक्शन को लेके भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके बट आई एम सीइंग कि बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे फ्यूचर में, एंड विद द 9 ऑफ कप्स यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी सेटिस्फाइड। आप जहाँ भी होंगे उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे, अपने पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे अपने लाइफ में। सो पास्ट में अगर आप इनसिक्योरिटीज से डील कर रहे थे बिकॉज ऑफ जो कुछ भी लॉस आपने देखा अपने लाइफ में, देन आई एम सीइंग आप उससे पूरी तरह से बाहर निकलेंगे। ओके देयर्स लाइक 180 डिग्री शिफ्ट, बहुत चेंजेस आएगा।
एंड यू विल बी फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। आप ग्रेटफुल फील करेंगे अपने लाइफ को लेके, जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके तरफ उस चीज़ को लेके। एंड यहाँ बहुत जेनरोसिटी है आपके एनर्जी में इन द फ्यूचर, यानी कि आप ऐसे जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जेनरस होंगे अपनी एनर्जी को लेके, जो कुछ भी आप अचीव करेंगे तब तक उस चीज़ को लेके। सो आई एम सीइंग आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करने वाले हो इन द फ्यूचर, ओके। एंड आप ये बहुत ही ज़्यादा जेनरस जगह से करो जहाँ पे आपको खुशी मिल रहा है लोगों के लिए कुछ करके, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी सी डीपर, ओके। एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो द यूनिवर्स's प्लान फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर योर फ्यूचर प्लीज। यूनिवर्स's प्लान फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर योर फ्यूचर, ओके। One more card. Universe's plan for group number 1 for your future, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है contract. वाओ, contract है यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड है आपका सन, ओ माय गॉश, सन है। नेक्स्ट कार्ड है आपका ब्रोकन हार्ट, ओके, ब्रिलियंट। सो आपका जो हार्ट चक्रा है वो मेंड होगा फ्यूचर में, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप लोग करेंटली भी अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट ला रहे हो। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा सैडनेस में रहते थे, डिसअपॉइंटमेंट में रहते थे, आपको बहुत ज़्यादा दुख लगा रहता था कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, एंड ये भी मैंने खो दिया, ये भी देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक सैडनेस, जहाँ बहुत लॉस आपने देखा है अपने लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ चेंज आ रहा है आपके एनर्जी में। आपको आप ऐसा फील कर रहे हो अभी कि नहीं, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना, मुझे अपना एनर्जी शिफ्ट करना है, मुझे और ज़्यादा पॉजिटिविटी के तरफ नज़र देना है एंड आगे बढ़ना है मेरे लाइफ में। सो आप ये जो मॉर्निंग स्टेज है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सैड थे एंड आप बहुत ज़्यादा लॉस को लेके आप सोरोफुल एनर्जी, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत सैडनेस है यहाँ पे, आप उससे अभी बाहर निकल रहे हो, ओके। एंड अभी आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में। सो यूनिवर्स का वही प्लान है आपके लिए, ओके। सो ये जो करंटली आप एक चेंज फील कर रहे हो, ये कंटिन्यू होगा आपके लिए फ्यूचर के तरफ जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ओके। सो यहाँ पे आपका अगर हार्ट चक्रा हार्ट ब्रेक हुआ था पास्ट में, एंड ये बहुत लोगों के लिए लव कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे अगर आपने हार्ट ब्रेक से डील किया, आपने अगर बिट्रेयल से डील किया, या फिर आपका डील टूटा है इन एनी वे, आई एम सीइंग कि आप उससे बाहर निकलेंगे फ्यूचर में, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज, यूनिवर्स का वही प्लान है आपके लिए। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया बिगिनिंग होगा, जो ये जो हार्ट चक्रा है आपका, जो भी आपका दिल टूटा है या फिर जो भी लॉस आपने देखा है, उसका एक्चुअली भरपाई हो जाएगा, ओके। आपको वो फील नहीं होगा, और ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट जहाँ पे आपका हार्ट मेंड होगा एंड आप जैसा अभी फील कर रहे हो या फिर पास्ट में फील कर रहे थे, आप वैसा फील नहीं करेंगे। आप और ज़्यादा हैप्पीनेस के एनर्जी में रहने वाले हो, ओके। फ्यूचर में एक एक्साइटमेंट होगा लाइफ को लेके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए एक कुछ अगर ये लव है, देयर सम काइंड ऑफ लाइक लव, कुछ अट्रैक्शन, वैसा वाइब आ रहा है, ओके। बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग का एक एनर्जी आ रहा है। एंड विद द कंट्रैक्ट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये कुछ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा बहुत लोगों के लिए विद द कंट्रैक्ट। सो ये एक कंट्रैक्ट है, यानी कि 2 एनर्जीज़ के बीच एक कंट्रैक्ट, यानी कि सोल कंट्रैक्ट होगा बहुत लोगों के लिए। ये बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ओके। आई एम सीइंग कि किसी के लिए ये बिज़नेस है एंड कुछ एक पार्टनरशिप है, जो आप एक स्पेसिफिक इंसान के साथ आपका एक पार्टनरशिप होगा बिजनेस में। फॉर सम ऑफ यू ये एक्चुअली लव है, जहाँ एक सोल कंट्रैक्ट है जो आपके तरफ आ रहा है। सो ये सोल कनेक्शन है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी सेक्रेट रेबल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे। सो यूनिवर्स's प्लान फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर योर फ्यूचर। Universe's plan for group number 2 for your future, okay. One more card, Universe's plan for group number 2 for your future, please. Universe's plan for group number 2 for your future. Universe's plan for group number 2 for your future, please. Okay, here we go. One of the deck है collaborative dreaming. That's the thing I am getting. यहाँ पे कोलैबोरेशन है, एज आई सेड कुछ एक पार्टनरशिप आ रहा है आपके तरफ। सो यहाँ पे आप किसी ना किसी से मिलेंगे, ओके, फ्यूचर में। यूनिवर्स का वही प्लान है आपके लिए। एक्चुअली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप होगा आपके लाइफ में, ओके, जिनके साथ आप अपनी लाइफ में
कुछ नया बिल्ड करने जा रहे हो एक्चुअली। ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये लव कनेक्शन है, बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस है। ओके, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये आपका जो पैशन है उसको बहुत ज़्यादा इग्नाइट कर देगा। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके एक्साइटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा आप फ्रेश फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा आज को उठ के मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ओके, सुबह उठ के मुझे एक पैशन है लाइफ को लेके। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो एक कॉन्शियस कनेक्शंस, वाओ, कॉन्शियस कनेक्शंस। नेक्स्ट कार्ड है डाइविंग फॉर लाइट। या सो या डेफिनेटली आई एम गेटिंग दैट। सो पास्ट में आपने बहुत लॉस इसलिए देखा था क्योंकि शायद आप रेजोनेट नहीं कर रहे थे लोगों से। ओके, जिन लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाना चाह रहे थे शायद वहाँ आपका एनर्जीज रेजोनेट नहीं हो रहा था एक दूसरे के साथ, यहाँ आप लोग अलाइनमेंट में नहीं थे शायद। ओके, सो आई एम सीइंग कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा कनेक्शन बनाना है जहाँ पे आपके इमोशंस, आपके मेंटल हेल्थ एंड जो आपका एक एनर्जी है उसकी कदर की जाए। ओके, जहाँ पे ये इंसान भी आपके एनर्जीज़ को लेके केयर करते हैं एंड आप भी इनके एनर्जीज़ को लेके केयर करते हो कि इमोशनल वेलबींग इज़ इम्पॉर्टेंट आउट हियर। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। सो शायद पास्ट में वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा था आपके कनेक्शंस में, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत लॉस हो रहा है। ओके, बहुत लॉस है, बहुत सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट बार बार आपको मिल रहा था शायद। बट आप उस एनर्जी से अभी बाहर निकल रहे हो एंड आप ऐसे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करो, ऐसे लोगों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करो जहाँ आपके इमोशंस को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाए। ओके, उस कनेक्शन में। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर, जहाँ पे आप लोग डेफिनेटली सेंसिटिव सोल्स हो एंड यू आर अट्रैक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ पीपल। ओके, एंड फॉर डाइविंग फॉर लाइट, ओके, ये जो कार्ड है आई एम डेफिनेटली सीइंग विद दिस बहुत लोगों के लिए। फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि आप जो भी कनेक्शंस बनाएंगे ये बहुत ज़्यादा सोल लेवल में होगा, स्पिरिचुअल लेवल कनेक्शन है ये। ओके, सो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा बहुत लोगों के लिए, लाइक सोलमेट। ओके, ट्विन फ्लेम वैसा वाइब आ रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए विद द सी हॉर्स ये मुझे डेफिनेटली लव पार्टनरशिप का वाइब दिखा रहा है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू ये अगर बिजनेस पार्टनरशिप है, ये बहुत ज़्यादा लॉयल सिंसियर इंसान है। ओके, जिनके साथ भी आपका बिजनेस पार्टनरशिप होगा ये बहुत ज़्यादा सिंसियर इंसान होगा ये इंसान, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये इंसान भी इक्वली आपके जितना ही स्पिरिचुअल होगा। आई एम सीइंग कि दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है, वो है नॉलेज। ओके, वो है लाइट पे ज़्यादा फोकस करना, नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना, ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना, सेल्फ डेवलपमेंट आप लोगों का प्रायोरिटी होगा एक्चुअली इस कनेक्शन में, जिसके वजह से आप लोगों का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा एंड स्ट्रांग होगा। ओके, सो वट एवर इट इज़ इट्स वेरी हेल्दी। सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू एक साथ आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो इस कनेक्शन में फॉर श्योर। ये जो कुछ भी है, बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग ये बिजनेस पार्टनरशिप है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए ये लव कनेक्शन है। आई एम सीइंग अटमोस्ट ग्रोथ। ओके, एंड मुझे यहाँ आपके एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है एंड आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी होगा जहाँ इतना विजडम आप लोग एक्वायर करेंगे, जहाँ ये जो लेसन है, ये जो विजडम है, आप ये लोगों के साथ भी शेयर कर पाएंगे। ओके, सो बहुत लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। ओके, हीलर का वाइब आ रहा है यहाँ पे। ओके, हीलिंग गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ शायद आप लोग अपने अंदर कैरी करते हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग एंड ऑल्सो वेरी टीचर लाइक एनर्जी, यानी कि बहुत लोग यहाँ पे आपके अंदर टीचिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है, जहाँ आप यू कैन टीच पीपल, आप लोगों को भी ये विजडम दे सकते हो। ओके, सो ऑरेकल ऑफ द फेरीज से वन लास्ट कार्ड। ओके, यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर योर फ्यूचर प्लीज। यूनिवर्सस प्लान, ओके, हियर वी गो। Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. Okay. So wish wisely है यहाँ पे, and यहाँ पे है hope. Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. Okay.
सो वही मैसेज आ रहा है, आप लोग डेफिनेटली और ज़्यादा होपफुल बनेंगे अपने फ्यूचर में। ओके, सो वही यूनिवर्स का प्लान है, जहाँ पे अगर आप करेंटली जो एक होप का एनर्जी है वो अपने अंदर ला रहे हो, इवन इफ आपने इतना निगेटिविटी देखा है पास्ट में एंड बहुत ही कंस्टेंटली आप डिसअपॉइंटेड हुए हो बहुत चीज़ों को लेके, फिर भी अगर आप अपने अंदर ये होप लेके घूम रहे हो, देन आई एम सीइंग कि यूनिवर्स जो है उसको रेसिप्रोकेट करेगा एंड आपका जो होप है ना आपके अंदर वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके, यूनिवर्स को लेके। आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा समझने लगेंगे कि हाउ यू नो द यूनिवर्स एक्चुअली फेवर्स यू। ओके, कैसे यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है वो चीज़ आपको समझ में आएगा एक्चुअली। ओके, सो बहुत लोगों के लिए अभी यहाँ बोला जा रहा है कि विश वाइजली, आप जो विश कर रहे हो इट विल कम टू फ्रूइशन। ओके, सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि अभी जो आप विश करेंगे वो आपके लिए पूरा होगा एंड उस विश को लेके आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना है फॉर श्योर। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो देन द प्रैक्टिकल स्टेप इज़ बेसिकली चीज़ों को और ज़्यादा पॉजिटिव देखना एंड पॉजिटिवली प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना ताकि आप अपना ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर पाए। ओके, क्योंकि विद द पेज ऑफ पेंटिकल ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ एक करियर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एक थॉट पैटर्न ही आप बोल सकते हो। ओके, बट आई एम सीइंग कि अगर आपको सक्सेस चाहिए देन यू आर बीइंग गाइडेड कि आप उनको उस चीज़ को लेके प्रैक्टिकल स्टेप्स ले। ओके, एंड आगे बढ़े। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ये करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है। ओके, अगर आप ब्लेसिंग्स चाहते हो देन उस चीज़ को लेके भी आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना है, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे then definitely आप खुद अपने लिए blockages create करेंगे, right? So that is the message I'm getting out here, okay, for group number 2. So वही था। आप में से बहुत लोग आप लियो हो सकते हो। ओके, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई है, ओके, एक्वारियस है यहाँ पे, व्हाट एल्स, लिब्रा है। ओके, या मुझे बस उतना ही साइंस दिखा है पर है यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट। ओके, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू, कैंसर है, स्कॉर्पियो है। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, बट डजंट रियली मैटर। ओके, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये एवर लास्टिंग डेजी एंड ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, so with the everlasting daisy fortitude be brave and dig deep. Okay, so बहुत लोगों के लिए for group number 3 यहाँ पे I'm seeing कि there's something about like inner work. Okay, like अपने ऊपर काम करना, या फिर there's some kind of message, okay, जो आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ ब्रेवरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इट्स समथिंग अबाउट लाइक इंटरनल। ओके, सो आप लोग जितना अपने अंदर झांक के देखेंगे उतना आंसर्स आपको मिलेगा एक्चुअली। ओके, ये बहुत लोगों के लिए आपका सोल कॉलिंग हो सकता है। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं। ओके, आपके लाइफ पर्पस को लेके, या फिर आपके जर्नी को लेके, या फिर करंट एनर्जी को लेके। ओके, आप क्या फील कर रहे हो उस चीज़ को लेके शायद। सो बहुत लोग यहाँ पे, आप लोग शायद उस चीज़ को देखना नहीं चाह रहे हो। ओके, बट यहाँ पे ब्रेवरी की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू डिग डीप। ओके, बहुत लोगों के लिए दैट मे बी समथिंग जहाँ पे शैडो वर्क हो रहा है शायद आपके लाइफ में करेंटली, जहाँ पे आपको अपने अंदर झांक के बहुत कुछ चीज़ें जो आप ओवरलुक कर रहे थे, आप देखना नहीं चाह रहे थे, शायद आपको वो देखना पड़ रहा है एंड आपको उसको हील करना पड़ रहा है शायद। ओके, दैट मे बी समथिंग। ओके, लेट मी सी व्हाट एल्स एम आई सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो। ओके, वो सबसे स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली, मैनिफेस्टर्स। ओके, वेरी वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर्स। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। ओके, विजडम है जिसको यहाँ बोला जा रहा है कि आपको यूटिलाइज़ करना है जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली। ओके, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वेरी वेरी मैजिकल एबिलिटी, मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी है आपके अंदर। सो ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक कॉर्ड। ओके, यहाँ पे कुछ अटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू, पता नहीं आप एनर्जेटिकली किसी के साथ कनेक्टेड हो,
इन सम वे। ओके, मुझे यहाँ कुछ एनर्जेटिक कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है किसी इंसान के साथ आपका। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये शायद बहुत पास्ट का एनर्जी हो सकता है, एंड अभी भी यहाँ कुछ कनेक्शन है, कुछ लिंक है। ओके, यहाँ पे कुछ लिंक दिखाई पड़ रहा है मुझे। फॉर सम ऑफ यू ये ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ एनर्जेटिक कनेक्शन। सो यहाँ क्लींसिंग बहुत काम आएगा बहुत लोगों के लिए। ओके, क्लींसिंग काम आएगा। ओके, किसी से के लिए आई कीप ऑन गेटिंग दैट। यहाँ आपको अपना एनर्जी थोड़ा और ज़्यादा क्लींस करना है। ओके, ये ग्राउंड हाउ टू से ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, जहाँ आप अपने आप को ग्राउंड करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो। ओके, आई एम सीइंग कि वो आपके एनर्जी को क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक्चुअली। या फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो एक्टिवेट होगा फ्यूचर में। ओके, सो यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई पड़ रहा है एंड लॉट्स ऑफ विजडम जो उसके साथ आ रहा है। ओके, सो लेट मी सी क्या है ये एक्चुअली। वाइल्डवुड टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। सो यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर योर फ्यूचर प्लीज। यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर योर फ्यूचर प्लीज। यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर योर फ्यूचर प्लीज। ओके, universe's plan for group number 3 for your future please, for your future please. Okay, here we go. So one of the deck है the hooded man जो कि है hermit. Okay, so let's see. Okay, आपका first card है Knight of Swords, hawk. Okay, next card है आपका 7 of Swords, insecurity. Okay, आपका थर्ड कार्ड है द पोल स्टार जो कि है स्टार, एंड द लास्ट इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटिविटी। ओके, सो यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग यही आपका एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है एक्चुअली। बी ब्रेव एंड डिग डीप विद द हर्मिट। सो यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोग शायद अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, किसी के लिए ओके वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो शायद अपने बारे में। ओके, जहाँ या फिर ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप शायद देख पा रहे हो लोगों का एनर्जीज। ओके, क्योंकि विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे या देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे ये आइदर आप खुद का एनर्जी, आपका खुद का एनर्जी हो सकता है। वन मोमेंट, ओके, आई विल टैप इनटू इट अ लिटिल बिट मोर प्रॉपरली। सो विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे आप लोग विजनरी हो रहे हो, यानी कि एक बहुत ही आपका जो एक विजन है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ओके, यानी कि यू कैन सी थ्रू पीपल बहुत लोगों के लिए। विद ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आपका जो आई साइट है इट्स वेरी पावरफुल। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड आप दूर का देख सकते हो एक्चुअली। ओके, इवन आप यू कैन सी थ्रू पीपल्स एनर्जी। ओके, आप डेफिनेटली अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, अपने अंदर भी आप बहुत ज़्यादा झांक के देखते हो शायद अक्सर। ओके, दैट मे बी समथिंग विद द हॉक, क्योंकि हॉक मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी देता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हो। ओके, दैट मे बी समथिंग। यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ओके, यहाँ पे एक मैसेज हो सकता है जहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक थ्रोट चक्रा। बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही क्विकली बोल देना विदाउट थिंकिंग मच। ओके, ये कुछ एक आपका करंट एनर्जी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि नाइट ऑफ स्वर्ड्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी देता है मुझे, एंड बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ आप बार बार सोच नहीं रहे हो कि अच्छा ये करूँ कि ना करूँ। ओके, सो दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, बट इन दिस डेक ओके ये जो एनर्जी है ये मोस्टली ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू, बट यूनिवर्सस प्लान फॉर यू फॉर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे अगर आप
यू नो अक्सर ऐसा फील करने लग जाते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ओके क्यों ऐसा नहीं हो रहा है एंड एवरीथिंग, ओके जहाँ पे आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स देखने लग जाते हो, अपने अंदर ही आप बहुत ज़्यादा ये ख़राब है वैसे देखने लग जाते हो, देन इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को लेके इतना वर्डी फील नहीं कर रहे हो या फिर इतना आप अपना खुद का वैल्यू समझ नहीं पा रहे हो। एंड यहाँ थोड़ा इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ है, यानी कि अपने आप को थोड़ा डी वैल्यू करना, अपने आप को छोटा समझना, ओके ये वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये बहुत लोगों के लिए, ओके ये दिस में भी ऑल्सो लाइक फिजिकली, ओके फिजिकली आप बहुत ज़्यादा अजीब ढंग से अपने आप को देख रहे हो, ओके फॉर सम ऑफ यू, एंड वो चीज़ आपको हील करना है, ओके एंड फ्यूचर में यूनिवर्स एक्चुअली वो चीज़ आपका हील करेगा, ओके क्योंकि फॉर सम ऑफ यू विद द बी ब्रेव एंड डिग डीप, यहाँ पे कुछ है जो इंटरनल कुछ इनसिक्योरिटी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ओके आपके लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि ये चीज़ आप लोग फिगर आउट करेंगे इन द फ्यूचर अपने बारे में, एंड आप इसको हील करेंगे, ओके इसको रूट से, जड़ से इसको आप हील करेंगे, इसको निकालेंगे एक्चुअली, ओके सो वो एक वाइब आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप शायद स्नीकी लोगों से डील करते हो अक्सर, ओके ऐसे लोगों से जो लोग बैक हैंडेड कमेंट देते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं, मीन कुछ और करते हैं, दैट मे बी समथिंग, एंड आपको ये समझ में आ रहा है कि ये लोग एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं, ओके फॉर सम ऑफ यू ये एक स्पेसिफिक मैसेज है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, ओके सो आपको ये समझ में आ रहा है कि इनका खुद का कुछ इनसिक्योरिटी है एंड ये शायद आपके ऊपर प्रोजेक्ट करे उस एनर्जी को। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम सेइंग जहाँ पे आप ये चीज़ हील कर पाएंगे, ओके ये चीज़ आप समझ पाएंगे कि यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन एंड लोगों का जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करता है, ओके फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी है जो अक्सर ट्रिगर होता है, ओके जब भी लोग आपसे कुछ निगेटिव बोलते हैं आप बहुत ही ईजिली ट्रिगर हो जाते हो क्योंकि आपके अंदर भी कुछ इनसिक्योरिटी है, यानी कि कुछ आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को लेके अपने लाइफ में, ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद द नॉर्थ पोल बहुत लोगों के लिए ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है, आप अपने डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके ये आपका आप बोल सकते हो कि नॉर्थ नोट है जिसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो एंड उसके लिए ये चीज़ का हील होना इम्पॉर्टेंट है, ओके सो दैट इज़ वाई यूनिवर्स ये चीज़ आपके लिए प्लान कर रहा है। सो फ्यूचर में ये एक बहुत ही बड़ा सा एक शैडो वर्क होगा जो आप करेंगे शायद, ओके अपने ऊपर, एंड विद दिस ये चीज़ आपको फर्दर मोर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बनाएगा आपके सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने में एक्चुअली, ओके सो विद पोल स्टार एंड 3 ऑफ पेंटिकल बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स, ओके आपको बहुत बड़ी बड़ा काम करना है एक्चुअली इस लाइफ टाइम में, एंड कुछ चीज़ है जैसे आप अपने आप को देखते हो एंड जैसे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो उस चीज़ की वजह से आप बहुत वक्त से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो शायद, ओके एंड जिसके वजह से यहाँ पे जो गिफ्ट एंड टैलेंट है आपके अंदर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो सही ढंग से, एंड यूनिवर्स का जो प्लान है आपके फ्यूचर के लिए वो यही है कि आप और ज़्यादा खुल के जिए एंड और ज़्यादा अपने टैलेंट एंड गिफ्ट को शेयर करें क्योंकि इसका शेयर होना है एक्चुअली, इसको आपको शेयर करना है इस लाइफ टाइम में, ओके क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएगा लोगों के लाइफ में, विजडम लाएगा लोगों के लाइफ में, ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू आप एक टीचर हो, ओके सो यू आर मेंट टू बी अ टीचर इन दिस लाइफ टाइम जहाँ पे आपको अपना विजडम शेयर करना है, ओके सो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से हम लोग आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे, ओके सो यूनिवर्सेस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर देयर फ्यूचर, ओके यूनिवर्सेस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर देयर फ्यूचर प्लीज। एक्शन है यहाँ पे, ओके एक्शन, ओके फर्स्ट कार्ड है ऑल टाइड अप, या ऑल टाइड अप, एंड नेक्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, या
सो बहुत लोगों के लिए इट डजंट हैव टू बी ओनली लाइक टैलेंट एंड गिफ्ट, ओके। बहुत लोगों के लिए ये आपका ड्रीम लाइफ होगा या ड्रीम करते हो शायद कि आपको ऐसा ऐसा लाइफ जीना है इस लाइफ टाइम में, लेकिन आप किसी मेंटल ब्लॉकेज के वजह से, ओके, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओके। यहाँ पे कुछ डेट्रीमेंटल सेल्फ टॉक है, ओके, बहुत लोगों के लिए, जहाँ आप अपने आप से ज़्यादा काइंडली कंपैशनेटली बात नहीं करते हो। बहुत निगेटिव थॉट है अपने आप को लेके, अपने टैलेंट को लेके, अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़ को लेके, ओके। आपको थोड़ा उसके ऊपर काम करना है। सो यूनिवर्स डेफिनेटली वो चीज़ आपके सामने लाएगा ताकि आप उसको हील कर पाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होगा आपके लाइफ में, ओके। एंड विद द अटैचमेंट आई कीप ऑन गेटिंग, यहाँ पे कुछ एक एनर्जेटिक कॉर्ड है, ओके, दैट नीड्स टू गेट डिटैच्ड, ओके। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कुछ एनर्जेटिक कॉर्ड है किसी एक इंसान के साथ जो अभी भी लिंक्ड है आपका, ओके। एंड आई एम सीइंग कि कोई है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके, इन सम वे। ये शायद पास्ट का कोई एनर्जी हो सकता है जहाँ बहुत निगेटिविटी शायद आपके ऊपर या आपके ऊपर फेंका गया था, एंड आप अभी भी उस इंसान के साथ या फिर उस एनर्जी के साथ अभी भी कनेक्टेड हो। एंड यहाँ पे इस एनर्जी को आपको क्लींस करना है पहले, ओके। यहाँ पे कुछ या क्लींसिंग की ज़रूरत है, कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड कॉर्ड कटिंग आप मेडिटेशन के थ्रू से भी कर सकते हो एक्चुअली, डेली बेसिस में। इफ़ यू इमेजिन कि ये एक इंसान है, आप इंसान हो, आप एक कॉर्ड कनेक्शन है, एंड आप इसको काट रहे हो एक कैंची से या फिर एक स्वर्ड से या फिर एक नाइफ से, यू आर कटिंग इट, ओके। विजुअलाइज कीजिएगा एवरी मॉर्निंग मेडिटेशन में, स्लोली एंड स्टेडली इट विल गेट डिटैच्ड, ओके। ये एक तरीका है कॉर्ड कटिंग का एक्चुअली थ्रू मेडिटेशन। सो बहुत लोगों के लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा शायद, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एक सेल्फ टॉक है जिससे आपको अभी जिसको पीछे छोड़ना है। यू आर नॉट योर पास्ट, ओके। ये आपको ये समझना है कि आपका जो पास्ट में जो आपका एक अपने आप को लेके एक थॉट पैटर्न रहा है, वो अभी आपसे रेजोनेट नहीं करता है क्योंकि आपका एनर्जी ग्रो हो रहा है, ओके। एंड आपका पास्ट अभी भी आपको पीछे खींच रहा है, बट योर एनर्जी इज मेंट टू ग्रो, एक्सपांड, ओके। आपका और एक फील्ड बहुत एक्सपांड होगा फ्यूचर में। एंड उसके लिए आपको ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको काटना है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग सेक्रेड रेबल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो यूनिवर्सेस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर योर फ्यूचर। Universe's plan for group number 3 for your future, please. Universe's plan for group number 3 for your future, please. Okay, here we go. So against the green है, wow, okay. Spirals of manifestation है, okay. And next है आपका she feels, she knows. Very intuitive people, as I said. एंड आई एम सीइंग कि ये सोल कॉलिंग है आपका। आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपको इस लाइफ टाइम में आपका डेस्टिनी क्या है। बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है, यहाँ पे आपका इनर गट फीलिंग आपको बता रहा है ये चीज़ कि यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स, एंड आप स्पिरिचुअली ऑलरेडी यू आर देयर, ओके। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे अभी भी फिजिकली आप उस डायरेक्शन की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ बस कुछ चीज़ें हैं जहाँ थोड़ा इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी है। ये चीज़ जब आपका हील होगा, आई एम सीइंग कि देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू, आपको रोका नहीं जा सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में। सो आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली कितना पावरफुल हो। बहुत लोगों के लिए विद स्टार आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ओके। आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा यू आर मेंट टू बी वेरी पावरफुल, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हो, ओके। आपका वॉइस, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग शायद एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर कुछ क्रिएटिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है जिसको आपको शेयर करना है इस लाइफ टाइम में, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द अगेंस्ट द ग्रेन, ओके, यहाँ पे बहुत लोग हैं शायद जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, या फिर देयर समथिंग जहाँ पे आपको
ऐसा फील हो रहा है कि आप फ्लो के अगेंस्ट आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों का कुछ और एक्सपेक्टेशन है आपसे, लेकिन आपका जो रास्ता है वो एकदम ही अलग है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल लोग हैं एंड बहुत लोगों को आपका जो काम है, जो चलने का एक तरीका है वो समझ में नहीं आएगा एक्चुअली। एंड यू आर मेंट टू डू डिफरेंट एक्चुअली, आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी डिफरेंट, अनकन्वेंशनल इन दिस लाइफ टाइम, एंड उसी में आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे एक्चुअली, एंड उसी चीज़ के लिए आपको जाना भी जाएगा। ओके, एंड दैट इज़ द यूनिवर्सस प्लान फॉर यू एक्चुअली। ओके, सो अगर यहाँ पे लोग हैं जो लोग खुश नहीं है आप जहाँ जा रहे हो, देन दोज पीपल आर नॉट मेंट फॉर यू। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ऑरेकल ऑफ द फेरीज से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज़ द यूनिवर्सस प्लान फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर द फ्यूचर प्लीज। ओके, हियर वी गो। So bottom of the deck have fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. So this is all about believing in yourself. Okay, जो बहुत ज़्यादा important होगा for group number 3, क्योंकि you're already there. Okay, so ये एक ऐसा energy है जहाँ पे there's something about the power. Okay, जो power आपके अंदर है उसके ऊपर आप जितना बिलीव करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको दिखाई पड़ेगा आपके लाइफ में, उतना ज़्यादा आपको वो आप खुद विटनेस कर पाएंगे अपने पावर को। एज आई सेड, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिलीव करो। ओके, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उस पर बिलीव करो, एंड उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें आपके फेवर में काम कर रहा है, एंड यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स। ओके, यू विल सी दैट। So यहाँ पे light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Okay, so light workers out here for sure, बहुत लोग यहाँ पे light workers है, and I'm seeing कि ये जो light work है ना, I'm seeing कि ये बहुत ज़्यादा shadow work से light work हो रहा है। Okay, it's like very much like, क्योंकि आप में से बहुत लोग यार वेरी गुड एट शैडो वर्क एज वेल, जहाँ पे ये जो डार्कनेस है ना आप इसको लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको हील कर सकते हो, एंड वहाँ से आप लाइट मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप वहाँ से लाइट एमिनेट कर सकते हो। ओके, लोगों के तरफ। सो वो आपका गिफ्ट है इस लाइफ टाइम में, एंड बहुत विजडम है आपके अंदर। आप जितना अपने अंदर झाँक के देखेंगे वो लाइट जो है आपको अपने अंदर ही मिलेगा, वो मैसेज आ रहा है। ओके, सो वाओ, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ब्रेव एंड डिग डीप। अगर यहाँ पे कुछ भी इनसिक्योरिटी है, कुछ भी एक ऐसा इमोशन है जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ या भी नहीं, देन यू नीड टू हील दैट। ओके, क्योंकि ये डेफिनेटली कुछ चाइल्डहुड वंड हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक बहुत ही एक निगेटिव लोगों के साथ कनेक्शन में आके। ओके, अभी भी आप उन सब थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, एंड अभी भी आपने उसको रिलीज़ नहीं किया है बहुत लोगों के लिए। सो या वन आफ्टर अनदर आपको उसको रिलीज़ करना है एंड हील करना है। या सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग, एज आई सेड, यहाँ पे बिलीविंग इज सीइंग। इट्स टाइम टू फेस दिस इनसिक्योरिटीज। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट, जहाँ पे आपको अगर डर है किसी चीज़ से देन उसको फेस करना है। ओके, अगर आपको डर है पब्लिक स्पीकिंग से देन जस्ट गो फॉर इट। ओके, इवन आई एम सीइंग कि तभी आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितना पावर है एक्चुअली। वो एक बहुत ही साइड मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, जस्ट गो विद इट। ओके, इट्स लाइक छलांग मारने से डरना, लेकिन छलांग मार दीजिए। ओके, वैसा एनर्जी है। सो वही है। सो यही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोग आप शायद एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, लियो हो सकते हो। ओके, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, ओके, वर्गो है। वाओ, ब्यूटीफुल। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। ओके, डजंट रियली मैटर साइंस आप आपसे रेजोनेट खाता है कि नहीं, एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।